दिन पहले जो यूपी के कैबिनेट मीटिंग में जो 3 डिसीजंस लिए गए ना, उसके बाद यूपी को कोई नहीं रोक सकता। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की उनकी ड्रीम है, वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आपको बताता हूँ कैसे। अरे कैसे पूरी हो जाएगी भाई? चलो मेरी बात छोड़ो, इवन सिंपल मैथमेटिक्स वोंट अलाउ दिस। इसके लिए हमें हर साल चाहिए करीबन 26-27% की सस्टेन्ड ग्रोथ रेट, और अभी क्या चल रही है 10-11%। पर चलो देखते हैं ऐसा क्या चमत्कारी काम कर दिया योगी जी ने कि हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे 2030 तक। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे फार्मर्स के लिए, जो पहले ट्रांसमिशन लाइंस होती थी ना, ये जो देख रहे हो आप, ये लैंड पे जब ट्रांसमिशन लाइंस होती थी तो लैंड का जो ओनर होता था उस फार्मर को जो रेट मिलता था पहले, अब वो सर्कल के हिसाब से डबल रेट कर दिया है। मतलब अगर पहले 1 लाख रुपए मिलता था तो अब 2 लाख रुपए मिलेगा। अरे तो इसमें योगी जी ने क्या कर दिया भाई? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 साल पहले। हरियाणा सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया, पंजाब ने इंप्लीमेंट कर दिया। 2 साल बाद अब योगी जी को ख्याल आया कि चलो भाई यूपी में भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। पर अभी इनके दिमाग में ये बात क्यों आई? क्योंकि किसान कोर्ट जाने लगे कि सरकार भाई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से कॉम्पनसेट नहीं कर रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया सरकार को किसानों को कॉम्पनसेट करने के लिए, और ये फट से कानून इंप्लीमेंट कर दिया इन्होंने। इतने ढीठ लोग हैं और अब छाती पीट रहे कि देखो हमने कितना बढ़िया कानून इंप्लीमेंट कर दिया। दूसरा डिसीजन, यूपी गवर्नमेंट ने टाटा एंटरप्राइजेस के साथ पार्टनरशिप करी है। पूरे यूपी में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सबको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ड्रीम स्किल लैब। सारे गवर्नमेंट स्कूल में लैब। अब खुद जो आर्टिकल लगाया तूने वो पढ़ तो ले एक बार। सिर्फ सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है उसमें, और वो भी सिर्फ 150। और ये चैरिटी करी है टाटा ने। 2015 से टाटा यूपी में इस तरह की चैरिटी करता आ रहा है। आईटीआई में भी इस तरह की लैब बनाई थी। क्या हुआ भाई उन लैब्स का? कितने लोगों को नौकरी मिल गई? ये डेटा कभी रिलीज करा सरकार ने? यूपी सरकार का खुद का 2023 का एक सर्वे है जिसमें वो कहते हैं कि आईटीआई से पास आउट करीबन 70% बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। पहला स्टेट होगा यूपी जो चैरिटी के काम को लेकर छाती पीट रहा है कि देखो हमें कितनी अच्छी भीख मिली है। यूपी की गवर्नमेंट अब यूपी के यूथ प्रोफेशनल्स को अपने गवर्नेंस का डायरेक्ट हिस्सा बना रही है अंडर द मॉडल ऑफ ओटीडी सीएम फेलोशिप। यूपी सरकार बेसिकली कह रही है कि हर जिले में 2 लोग होंगे जो कि हमें वहां का डेटा एनालाइज करके बताएंगे कि किस तरह से पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं, किस तरह की एनॉमलीज निकल कर आ रही है। उनको पैसे मिलेंगे, उनको अलाउंसेस मिलेंगे। बहुत बढ़िया बात है। केपीआई इंडेक्सिंग होगी, डैशबोर्ड बनेंगे। मेरा सवाल इतना सा है कि आपने ये जो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिठा रखा है, कलेक्ट्रेट का ऑफिस बना रखे हैं, ये क्या काम करेंगे फिर? आप एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, उसकी जरूरत क्या है? आप महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लो, उनको भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2030 तक, विच इज मच मोर बिलीवेबल। पर उन्होंने क्या काम करा है? उन्होंने अपने जो उनके कलेक्टरेट हैं उन्हीं को ही ये जिम्मेदारी दे दी है कि भाई आप अपने इलाके का ग्रोथ रेट वो मैनेज करोगे। टारगेट्स दे दिए सबको कि भैया आप इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे अपने इलाकों के लिए। याद है आज से 9 साल पहले यूपी कैसा होता था, जब वहां की पॉलिटिक्स, वहां के पॉलिटिशियंस लोगों को कास्ट और रिलीजन के नाम पे लड़वा देते थे। और तो ये सब बंद हो गया है क्या? अब नहीं होती रिलीजन वगैरह की लड़ाई यूपी में। अब तो बल्कि खुला बोला जाता है कि हम आतंकवादी संगठन बनाएंगे। अगर आप 2-4 लॉजिकल बातें कर दो तो आपको ऑनलाइन खुली जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। सरकारी डेटा खुद ही दिखाता है कि भाई क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है पिछले सालों के मुकाबले। देखो जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें सारी एक सी ही होती हैं, तो ये ड्यूटी होती है सिटीजन की कि भले ही आप किसी भी सरकार को पावर में ला रहे हैं, उनसे सवाल करिए अब अगले 5 साल।